प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी जो राजस्थान की क्लास संस्कृति है ना, उसके सभी महत्वपूर्ण जो आपके कितने 50 क्वेश्चन बनते थे, उन सभी को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि गणगौर पर्व मुख्यतः किस देवी की पूजा से संबंधित है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। जी हाँ साथियों, जो गणगौर का आपका त्योहार है यह है तो अपना पार्वती देवी की पूजा से क्या है, संबंधित है। तो यहाँ पर पार्वती ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, गाडोरिया, लोहार, कालबेलिया, सहरिया। अरे साथियों, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। कालबेलिया नृत्य तो साथियों अपने कालबेलिया जनजाति का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तेजाजी को किस वाहन का सवार दिखाया जाता है? जी हाँ बताओ, ऊंट का, घोड़ी का, सांप का, भैंस का। तेजाजी, जी हाँ बिल्कुल, तेजाजी से साथियों क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था पूछा जाता है, तो खरनाल नागौर के अंदर साथियों इनका क्या होता है, जन्म होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में बात करें इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर है, बिल्कुल पर्वतसर नागौर के अंदर इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। और अपने हम बात करें तेजाजी का जो वाहन है ये पूछा जाता है, तो ये साथियों घोड़ी आपकी इनका क्या है, वाहन है। और घोड़ी का नाम भी पूछा जाता है, तो लाडलो लिल्लन जो है ना, इनकी घोड़ी का नाम देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पाबूजी की फड़क किस शैली की चित्रकला मानी जाती है? लघु चित्र शैली, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग, आधुनिक चित्र। जी हाँ, पाबूजी की फट जो है ना, यह है साथियों आपकी स्क्रॉल पेंटिंग का, बिल्कुल स्क्रॉल पेंटिंग चित्रकला की शैली मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस लोकनाट्य में महिला पात्रों की भूमिका जो है ये पुरुष ही निभाते हैं साथियों? रम्मत, तमाशा, ख्याल, नौटंकी। जी हाँ साथियों, जो ख्याल है ना आपका, ख्याल लोकनाट्य जिसके अंदर महिला पात्रों की जो भूमिका है ये पुरुष ही अदा करते हैं, निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। जी हाँ, गौरी नृत्य की हम बात करें साथियों तो यह तो अपने भील जनजाति से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ढोला मारू की प्रेम गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? ढोला मारू की क्या है साथियों, एक प्रेम गाथा है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है बताओ? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। जी हाँ साथियों, अपने मारवाड़ से क्या है, संबंधित है। तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मोलेला गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी शिल्प के लिए, मिट्टी शिल्प के लिए, कपड़ा शिल्प के लिए, धातु शिल्प के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में ये छपेगा। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोलेला गांव जो है साथियों यह अपना मिट्टी शिल्प के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। मांड किस प्रकार का लोक संगीत है? वीर रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान, करुणा रस प्रधान, हास्य रस प्रधान। जी हाँ, मांड जो है ना, मांड यह साथियों एक प्रकार का श्रृंगार रस प्रधान क्या है, लोक संगीत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 10 नंबर का कि गौर पूजा किस समुदाय में विशेष रूप से प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण,
ऑप्शन नंबर बी राजपूत, ऑप्शन नंबर सी गुर्जर, ऑप्शन नंबर डी भील। गौर पूजा की बात करें तो साथियों ये आपकी मुख्यतः जो है ना ये अपने राजपूत समुदाय में विशेष रूप से प्रचलित मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गणगौर मेला, ऑप्शन नंबर बी पुष्कर मेला, ऑप्शन नंबर सी तीज मेला, ऑप्शन नंबर डी चंदनगढ़ मेला। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, पशुओं के लिए जो प्रसिद्ध है यह है अपना पुष्कर मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? अरे पता है ना, बिल्कुल पता है, अपने अजमेर में लगता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थानी रुमाल किस जिले में बनते हैं? नागौर में, झालावाड़ में, बारां में, बीकानेर में। राजस्थानी रुमाल की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा यह आपके बीकानेर में बनते हैं। कहां पर बनते हैं? बीकानेर में बनते हैं। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस लोक देवी की सवारी गधा मानी जाती है? जी हां साथियों बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करणी माता, ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी शीतला माता, ऑप्शन नंबर डी संत हरिदास जी। जी हाँ शीतला माता की जो सवारी है लाडलो ये अपनी गदा मानी जाती है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान में रखिएगा चाकसू जयपुर के अंदर जो है साथियों इनका क्या है मंदिर बना हुआ है। इनको साथियों जो भोग लगाया जाता है ना ये भी बासी भोजन जो ठंडा भोजन होता है उसका भोग लगाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोटा की प्रसिद्ध चित्रकला किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए युद्ध दृश्य, ऑप्शन नंबर बी वन्य जीवन, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक दृश्य, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण जीवन। जी हां बिल्कुल वन्य जीवन के ऊपर क्या है साथियों आधारित है। तो वन्य जीवन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाथ द्वारा किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की बात हो रही है साथियों तो ये कौन सी चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई के लिए, फड़ के लिए, लघु चित्र के लिए, मेवाड़ी के लिए। अरे साथियों नाथ द्वारा जो है ना यह अपने पिछवाई बोल सकते हो या पिछवाई बोल सकते हो, पिछवाई चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वीणा देवी की किस विद्या से संबंधित मानी जाती है? जी हाँ साथियों जो वीणा है ना वीणा ये कौन सी देवी की विद्या से संबंधित मानी जाती है? नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला। जी हाँ ये संगीत की देवी की साथियों विद्या से संबंधित मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ब्रज महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? ब्रज महोत्सव जी हाँ भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। ब्रिज महोत्सव की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा ब्रिज महोत्सव जो है ना यह अपना भरतपुर में मनाया जाता है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों हुबहू यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है साथियों और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। रमत की क्षेत्र की लोकनाट्य शैली है बताओ जरा? शेखावाटी, बीकानेर, झालावाड़, नागौर। जी हाँ साथियों बीकानेर की क्या है आपकी प्रमुख लोकनाट्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का मेहरू नगर किस कला हेतु प्रसिद्ध है? मूर्ति कला, बंदेज कला, टेराकोटा कला, पित्तल शिल्प। मेहरू नगर जो है साथियों ये अपना पित्तल शिल्प के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ वज्रवेद वज्रवेद शैली किस कला से जुड़ी हुई है? तो वज्रवेद जो शैली है यह अपने साथियों चित्रकला से जुड़ी हुई है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। जी हाँ पूर्वी राजस्थान के अंदर साथियों अपनी मालवी जो भाषा है ये बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हेला ख्याल किस प्रकार का लोक नाट्य है? हास्य प्रधान,
वीरता प्रधान, प्रेम प्रधान, सामाजिक। जी हाँ साथियों, ये अपना हास्य प्रधान क्या है, लोकनाट्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस वाद्य यंत्र को राजस्थानी सारंगी भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन जरूर छपेगा। बताओ राजस्थानी सारंगी कौन से वाद्य यंत्र को कहते हैं? रावण हत्ता, एकतारा, कमायचा, डंफ। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, रावण हत्ता को कहते हैं। तो रावण हत्ता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंग नृत्य मुख्यतः किस पर्व पर किया जाता है? बताइए जरा। तीज पर, होली पर, दीपावली पर, मकर संक्रांति पर। जी हाँ, चंग नृत्य जो है साथियों, यह अपना होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? बिल्कुल चंग नृत्य जो है ना, ये अपना शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि नुरंगी लाल किस विद्या के प्रसिद्ध कलाकार थे? मांड गायक थे, पखावज वादक थे, ढोलक वादक थे, भरतनाट्यम नर्तक थे। नुरंगी लाल जो है साथियों, ध्यान में रखिएगा, यह अपने मांड गायक थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो बढ़िया आपको क्या करना, मेहनत करना है और काबिल बनकर साथियों क्या करना है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, आपकी जो एग्जाम है साथियों, मैं आपको बता दूं, आपकी अप्रैल महीने में कंडक्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि फार्मों की जो लास्ट डेट है साथियों, आपको पता है हर दिन बढ़ाई जा रही है। इस कारण आपकी जो एग्जाम है ये अप्रैल में तो नहीं होगी, फिर कब होगी? जी हाँ, अप्रैल में नहीं होगी, परंतु साथियों ध्यान में रखिएगा, मई महीने के अंदर हम बात करें 100% आपको देखने को मिलने वाली है। मई के अंदर भी साथियों आप 15 मई के बाद मानकर चलिए आपकी एग्जाम देखने को मिलेगी। ज़्यादा समय नहीं है, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों, आपका कोई भाई बंधु हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी 2026 की यदि तैयारी कर रहा है तो उनको भी आपको बताना है, या फिर आप तैयारी कर रहे हो तो आप मॉडल पेपर ले सकते हो साथियों, मात्र 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर। तो फटाफट साथियों आपको परचेज कर लेना है यदि आप तैयारी कर रहे हो तो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग किस समुदाय के द्वारा होता है? जी हाँ, ढोलियों के द्वारा, मंगनियारों के द्वारा, नटों के द्वारा, लंगाओं के द्वारा। जी हाँ, कमायचा जो वाद्य यंत्र है इसका उपयोग तो मंगनियारों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मांडी किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? जी हाँ, मांडी जो है ना, मांडी यह अपना विवाह के अवसर के ऊपर गाया जाने वाला क्या है, एक प्रकार का लोकगीत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बूंदी चित्रशैली किस प्रकार की चित्रकला में आती है साथियों? बताओ जरा। आधुनिक चित्रकला, लघु चित्रशैली, बीती चित्रशैली, या फिर स्क्रॉल पेंटिंग। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, बूंदी चित्रशैली जो है ना, यह आपकी लघु चित्रशैली के अंदर आती है। तो लघु चित्रशैली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस मेले में भूतों की बारात निकाली जाती है? क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण छपेगा। कौन सा मेला है ऐसा जहां पर भूतों की बारात निकाली जाती है? गोगामेड़ी मेला हनुमानगढ़, भूत मेला, बानगढ़ मेला, रूपनगढ़ मेला। अरे जो गोगामेड़ी मेला है हनुमानगढ़ में लगता है साथियों, यहां पर भूतों की बारात निकाली जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का 13 ताली नृत्य किस देवता से संबंधित है? तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी। 13 ताली नृत्य की बात करें साथियों, तो ये अपने रामदेव जी से क्या है, संबंध रखता है। जी हाँ, 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है साथियों, ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर 13 मंजिलाएं बांधे जाते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। सांबर किस देवता की नगरी मानी जाती है? जी हां, ब्रह्मा, विष्णु, शाकंभरी, शिव। जी हां, शाकंभरी की साथियों क्या है, नगरी मानी जाती है सांबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। बांके बिहारी मंदिर किस चित्रकला से संबंधित है? पिछवाई,
बूंदी, कोटा, शेखावाटी। जी हाँ, बिल्कुल, ये पिछवाई चित्रकला से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रकला ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पाबूजी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? राजपूत, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर। जी हाँ, पाबूजी जो है साथियों, यह अपने राजपूत जो आपका जाति है इसके लोक देवता माने जाते हैं। जी हाँ, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय साथियों इन्हीं को दिया जाता है। ऊंटों का देवता इन्हें माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रेबार किस समुदाय का उत्सव है? अरे साथियों, रेबार जो है ये रेबारी जाति का क्या है? उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस मेले में महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति देती हैं? पुष्कर, गणगौर, मांडवा, काले घाट। अरे महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति जो है ना, यह अपने पुष्कर मेला जो अजमेर में लगता है उसमें देती है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी लोकनाट्य में कौन सी शैली नहीं है? गौरी, ख्याल, रम्मत, कथकली। जी हाँ साथियों, गौरी है, ख्याल है, रमत भी है, परंतु कथकली नहीं है, तो ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मूमल महेंद्र की गाथा कहाँ की है? जैसलमेर की, बीकानेर की, अजमेर की, उदयपुर की। जी हाँ, मूमल एवं महेंद्र की जो प्रेम गाथा है यह अपनी जैसलमेर की क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित मानी जाती है? मुगल, अफगानी, यवन, यूरोपीय। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जो मेवाड़ी चित्रशैली है यह अपनी मुगल शैली से प्रभावित शैली से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुग्गा सुग्गी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दिवाली, जन्म, तीज, रक्षाबंधन। जी हाँ साथियों, रक्षाबंधन के ऊपर गाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शेखावाटी की हवेलियों में कौन सी चित्रकला प्रमुख है साथियों? बताओ जरा, क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण छपेगा। बीती चित्र, लघु चित्र, आधुनिक चित्र, वाटर कलर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं इनके अंदर तो लाडलो आपकी भित्ति चित्र देखने को मिलता है। तो भित्ति चित्र जो है साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, मेहनत करते रहिए, आपके हौसले जो हैं बुलंद हैं। बिल्कुल आप लाडलो सिलेक्शन की राह के ऊपर चल रहे हो, सिलेक्शन लेने ही वाले हो। बस आपके पास साथियों हम बात करें मार्च और अप्रैल, 2 महीने का समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं है। बट फटाफट साथियों आपको क्या तैयारी में जुटे रहना है और आपको क्या करना है साथियों? बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है और उसके बाद साथियों टीचर बनने का जो सपना है ना वो भी पूरा आपको करना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और लाडलो, आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ कर लीजिएगा। ऐसी ही जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। रोजाना शाम को 7 बजे साथियों ये क्लास आपको देखने को मिल जाती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि करौली का प्रसिद्ध पर्व है कौन सा है? गुलालोत्सव, ब्रह्मोत्सव, महाशिवरात्रि, गणगौर। जी हाँ लाडलो, मेले की बात करें तो महाशिवरात्रि आपका सही हो जाता, परंतु करौली का प्रसिद्ध पर्व है मतलब कि त्योहार की बात करें तो आपका गुलालोत्सव जो है ना ये प्रसिद्ध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रत्नाबाई किस कला की प्रसिद्ध कलाकार थीं? भरतनाट्यम, गायन, लोक नृत्य, चित्रकला। जी हाँ साथियों, लोक नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध कलाकार रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान की फट चित्रकला प्रसिद्ध है साथियों? नाथद्वारा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी।
जी हाँ, फड़ चित्रकला की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, यह अपनी भीलवाड़ा की क्या है, प्रसिद्ध है। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कछवाहा राजवंश ने किस कला को संरक्षण दिया था? लघु चित्र, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला। जी हाँ, चित्रकला को साथियों क्या संरक्षण दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, बताइए जरा। जयपुरी, शेखावाटी, कोटा, मेवाड़ी। जी हाँ, शेखावाटी का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी, जो आपका केवल पुरुषों का आपका एकमात्र क्या है नृत्य है साथियों, ध्यान में रखिएगा, ये पुरुषों का द्वारा किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। रसिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है, बताइए जरा। होली पर, तीज पर, गणगौर पर, दीपावली पर। जी हाँ, होली के ऊपर गाया जाता है रसिया गीत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी साड़ी में प्रमुख डिजाइन क्या होती है? चेक, बंदेज, पटोला, काजीवरम। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, जो राजस्थानी साड़ी होती है जिसके अंदर अपनी क्या है प्रमुख जो डिजाइन देखने को मिलती है, ये बंदेज देखने को मिलती है। तो बंदेज ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांवरिया सेठ मंदिर किस जिले में है? अरे सांवरिया सेठ जो मंदिर है ये तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है साथियों, ध्यान में रखिएगा कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और एक बार साथियों सांवरिया सेठ का जयकारा जो है ना कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा, अवश्य ही साथियों आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। किस जनजाति की महिलाएं बड़े नथ और चांदी की चूड़ियां पहनती हैं साथियों? मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। जी हाँ, मीणा जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से साथियों यदि आपके 25 प्लस भी सही हो रहे हैं तो मान के चलिएगा तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अवश्य ही साथियों सिलेक्शन की राह के ऊपर चल रहे हो, सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि कोटा शैली की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? पशु पक्षी, वन्य जीवन, धार्मिक गाथाएं, प्रेम दृश्य। कोटा शैली की चित्रकला का जो मुख्य विषय है साथियों ये अपना वन्य जीवन देखने को मिलता है। तो वन्य जीवन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको शाम को 7 बजे जो है ना कल आपको देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।